हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर हम कर रहे हैं बच्चों लाइंस एंड एंगल्स। तो हम आज एंगल्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए, आपके सामने सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स ये भी लाइंस एंड एंगल्स का एक टॉपिक है। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ये चीज हम डिस्कस करते हैं अभी डिटेल में। इसके ऊपर, इसके आधार पे काफी सारे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे बच्चे, तभी आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करें तो जो सबसे पहले एक डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे तो आपको बेहतर आइडिया मिलेगा। देखिए, ये क्या होता है, ये एक एंगल होता है ना। लेकिन मैंने एक रे और खींच दी है। तो देखिए यहाँ पे ये वर्टेक्स हो गया इनका, और यहाँ पे हमने एक रे और अगर ड्रॉ करी है तो ये वर्टेक्स हो गया इसका, और 3 रे यहाँ से ड्रॉ कर दी हमने। अगर 2 रे ड्रॉ करते हैं तो एक एंगल बनता है। काफी सारे एंगल्स हमने इस तरह से पढ़े हैं, स्टडी किए हैं। अब देखिए बच्चों, हमने 3 रे ड्रॉ की हैं तो 2 एंगल्स हमारे बन गए। ये 2 एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये 2 एंगल्स हैं, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं एडजेसेंट एंगल्स की। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं एडजेसेंट एंगल्स की, इनसे ये पता लगता है कि ये सामने वाले जो आपके यहाँ पे सामने दिख रहे हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एडजेसेंट एंगल्स की, ये यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जो भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका कॉमन वर्टेक्स, जैसे ये देखिए एक ही वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके बाद 2 कंडीशन और हैं। अगर वो भी फुलफिल होती हैं तभी ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। दूसरा है दे हैव अ कॉमन आर्म, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि उनकी एक कॉमन भुजा होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। कॉमन भुजा होनी चाहिए, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये क्या है, जो 2 एंगल्स हैं हमारे पास, अगर मान लीजिए इनको नाम दे देते हैं हम ए बी सी और डी, ये मैंने इनको नाम दे दिया। अब 2 एंगल्स कौन से हैं, एंगल ए डी बी, और दूसरा एंगल है एंगल बी डी और सी, ठीक है। ये 2 एंगल हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इनकी अगर भुजाएं देखेंगे बच्चों आप, तो भुजाएं जो हैं, देखिए जो पहला एंगल है उसकी एक तो ये भुजा है एडी और एक बीसी। दूसरा एंगल की भुजा क्या है, एक बीडी है और एक डीसी है। मतलब दोनों एंगल्स में जो बीडी है, यहाँ पे बीडी है, देखिए डीबी बीडी, ये क्या है, ये भुजा कॉमन है बच्चों, है ना। ये भुजा कॉमन है, ठीक है। तो यही चीज बोली गई है कि उनमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन है यहाँ पे वो बोली गई है नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। मतलब एक भुजा तो क्या होगी, कॉमन होगी, और जो 2 भुजाएं बाकी बचती हैं, 3 भुजाएं होंगी टोटल। अगर 2 एंगल्स बनाते हैं हम, आपके सामने ये दिख रही हैं। तो दो जो बाकी 3 आर्म्स हैं, मतलब एक आर्म तो कॉमन हो गई, बाकी जो 2 आर्म्स बचती हैं वो जो कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ होनी चाहिए। एक ही तरफ होंगी तो नहीं चलेगा, उसके दोनों तरफ होनी चाहिए। तभी ये एंगल्स क्या माने जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स माने जाएंगे बच्चों, ठीक है। इसको ध्यान पूर्वक देखिए, डायग्राम आपके सामने क्या बना हुआ है, और इसको हम हिंदी में भी डिस्कस कर सकते हैं। पहले हम जो आपके सामने इंग्लिश में लिखा है उसको एक बार नोट डाउन कीजिए, इसको डायग्राम को बनाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो नोट डाउन करिए इसको। तो स्टूडेंट्स, ये सब आपने नोट डाउन कर लिए।
देखिए अब अगर इसको हिंदी में हम डिस्कस करें तो हिंदी में क्या होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आसन कोण बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात हुई है, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ शीर्ष, ठीक है। और कॉमन आर्म, मतलब कॉमन तो पता है उभयनिष्ठ हो गया, आर्म मतलब होता है भुजा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ भुजा हो जाती है। और नॉन कॉमन आर्म्स मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, वो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होंगी। ये चीज यहाँ पे बताई गई है बच्चों। तो ये आपको अब कोई इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। अब हम इसके आधार पे भी क्वेश्चंस करेंगे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स कर लिया सबने नोट डाउन। अब हम क्वेश्चंस पे मूव कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस हम कर रहे थे, उनको कंटिन्यू करते हैं। तो आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, उम्मीद है बच्चों आपने ये होमवर्क जरूर कंप्लीट किया होगा। तो इसका आंसर आप मुझे सेंड कर दीजिए ताकि हम यहाँ पे देख सकें कि किस किस बच्चे का आंसर सही है, ठीक है। तो अपना आंसर आप चैट के माध्यम से भेज देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। तो सबसे पहला पार्ट बोला गया है एक्यूट, इसका मतलब समझे। तो आपसे पूछा गया है कि क्या दो एंगल, दो कोण है वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब बच्चों संपूरक, है ना, संपूरक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। भाई किस कंडीशन में, पहली कंडीशन, संपूरक क्या होता है बच्चों, सम होना चाहिए 180 डिग्री, यही होता है संपूरक। तो अब सोचिए, पहली कंडीशन आपको दी गई है कि अगर दोनों कोण आपके एक्यूट हों। अब एक्यूट मतलब क्या होता है, हमने बच्चों ये चीज सीखा था कि एक्यूट मतलब होता है न्यून, ठीक है। एक्यूट मतलब न्यून कोण। और वो क्या होता है न्यून कोण, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल न्यून कोण। तो यहाँ पे संपूरक की बात है, सम आना चाहिए 180 डिग्री। अब कोई भी दो एक्यूट एंगल लेते हैं 90 डिग्री से छोटे, 60 प्लस 60 कितना होता है बच्चों, 60 प्लस 60 तो 120 होता है, 180 से तो काफी कम रह गया। तो इसका मतलब क्या एक्यूट एंगल दो हम लेंगे तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो हम एक काम करते हैं, सबसे बड़ा जो हमारा एक्यूट एंगल है वो लेके देखते हैं, कितना है 89, 89 है भाई, 89 एक्यूट एंगल है सबसे बड़ा। अगर इसके बाद लेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, जो कि एक्यूट एंगल नहीं होता, राइट एंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो हम सबसे बड़ा एक्यूट एंगल लेते हैं, क्या पता वही आ जाए, उनका सम 180 आ जाए। तो 89 प्लस 89, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 9 प्लस 9 18, एक हासिल, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17। ये भी 178 डिग्री हो रहा है, ये भी 180 डिग्री नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर दोनों एंगल एक्यूट होंगे तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, है ना। आंसर मैंने यही लिख दिया स्टूडेंट्स। तो वो एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, इसको नोट डाउन कीजिए। इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल में आप चेक करिए और राइट एंगल में चेक करिए और बताइए कि कौन से एंगल में कौन सी कंडीशन में दोनों एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए और बाकी दो पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिए, जिसने नहीं किया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप सबने नोट डाउन कर लिया इसको। बाकी के देखिए क्वेश्चंस
कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह से हम उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल को चेक करके देखें एक बारी। तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। तो अधिक कोण कौन सा होता है स्टूडेंट्स? वो होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो, है ना। 90 डिग्री से वो कोण बड़ा होता है और 180 डिग्री से वो कोण छोटा होता है। तो ऐसे कोण को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ऑब्ट्यूज एंगल है, क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल मिलके एक सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं? तो देखिए, सबसे छोटा वो लेते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल, सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल लेते हैं। 90 तो हो नहीं सकता, तो 90 से बड़ा होता है 91। तो 91 प्लस 91 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 91 प्लस 91 हमें करना है 91 प्लस 91, ये आ जाएगा 182। तो बच्चों ये 180 से बड़ा हो जाता है, हमें तो एग्जैक्ट 180 चाहिए। इसीलिए जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बना सकते, तो इसका आंसर भी नहीं हो जाएगा। इसी तरह थर्ड वाला हम चेक करेंगे। तो थर्ड वाला क्या है? राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण जिसको बोलते हैं बच्चों, समकोण। तो राइट एंगल तो 90 डिग्री का ही होता है। तो 90 प्लस 90 कितना होता है? 90 प्लस 90 होता है 180। तो 180 डिग्री समाना चाहिए, और ये सिर्फ राइट एंगल के केस में आ रहा है। इसीलिए हाँ, ये जो राइट एंगल है वो मिलके क्या बना सकते हैं? वो मिलके सप्लीमेंट्री बना सकते हैं, या फिर इनको संपूरक बोल सकते हैं कि वो संपूरक होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ अगले क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई एक हमारे पास एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। हिंदी में इस क्वेश्चन को बोलें तो एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। क्या इसका पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री बोला गया है? तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों? पूरक, है ना। क्या इसका पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45 क्या होगा? तो 45 डिग्री यहाँ पे बोला गया है कि या तो 45 डिग्री से वो बड़ा होना चाहिए, है ना, या 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए, या फिर 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए इसका पूरक कोण। तो लगभग लगभग बोल सकते हैं बच्चों कि जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको। तो एक बारी बच्चों आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करने की, और जो भी आपका आंसर आता है आप अपना आंसर चैट के माध्यम से बताएंगे आप। तो स्टूडेंट्स, जिस किसका भी आंसर आया है अपना आंसर आप सेंड कर दें। यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी है ये। इसको सबसे पहले अगर पूछा गया है कि क्या वो ग्रेटर देन 45 डिग्री हो सकता है, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो पूरक कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब अगर 45 डिग्री से बड़ा होगा तो वो तो 46 ही हो सकता है, उससे कम तो नहीं होगा। तो 46 डिग्री अगर हम बात करें तो दोनों को ऐड करके देखेंगे, ये आ जाएगा 92 डिग्री, 92 डिग्री। तो 90 डिग्री तो नहीं हो सकता, मतलब 45 डिग्री से बड़ा भी नहीं होगा। और अगर 45 डिग्री से छोटे की बात करें तो वो हो सकता है 44 डिग्री, है ना, 44 डिग्री। इनको अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 88। तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा?
अगर 45 डिग्री के बराबर करते हैं तो 45 प्लस 45 कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 होता है। तो आप बोल सकते हैं कि वो इक्वल टू 45 डिग्री होगा, है ना। क्या होगा, इक्वल टू 45 डिग्रीज, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल मैंने बोला था कि जो पिछला क्वेश्चन है उसके जैसा ही क्वेश्चन है, तो उसमें सम 180 डिग्री आना था और इसमें आना है 90 डिग्री, बस यही डिफरेंस है। तो उसमें 90 प्लस 90 हुआ, इसमें 45 प्लस 45 हुआ। नोट डाउन कर लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम की मदद से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ध्यान से। आप देखिए, सब रीड कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। पहले डायग्राम देखिए, यहाँ पे कुछ एंगल्स आपको दिए गए हैं। देखिए, एंगल 1 दिख रहा है, एंगल 2, 3, 4, 5, ये सब एंगल्स आपको यहाँ पे दिए गए होंगे। जो एंगल 1 है उसको देखिए, अगर हम उसका नाम देखें तो ए, फिर यहाँ बीच में सेंटर में तो देखिए ओ ही है जो वर्टेक्स है इसका, और ये सी है, तो ये ए ओ सी हो जाता है ना, ए ओ सी हो जाता है। इसी तरह दूसरा एंगल जो है सी ओ ई, फिर तीसरा ई ओ बी, इस तरह से इनके नाम आप देख पा रहे होंगे। तो बच्चों, ये तो एंगल हो गए। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो आपको यहाँ पे नीचे फिगर दी गई है संलग्न आकृति में, क्या बोला गया है, इज वन, एंगल 1 जो है एडजेसेंट टू एंगल 2। तो यहाँ पे अभी हमने एडजेसेंट वाली चीज की थी। एडजेसेंट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, आसन कोण, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल मतलब आसन कोण। तो क्या जो एंगल 1 है, एंगल 1 है ये और ये, इन दोनों को हमें चेक करना है और बताना है कि क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, आसन कोण है। कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स, कैसे हम बता सकते हैं। तो अभी जो हमने कंडीशंस की थी, ठीक है, इसकी 3 कंडीशंस की थी, 3 कंडीशंस की थी, तो उनके थ्रू हम चेक करेंगे और फिर हम बताएंगे कि क्या ये एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है। तो एक बारी बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर बताएंगे कि क्या ये एंगल 1 और 2 आसन कोण है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस किसी का भी आंसर आ गया हो, अपना आंसर आप चैट के माध्यम से भेज दीजिए। हम यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, तो फर्स्ट पार्ट है, एक बारी हम क्या करते हैं, जो ये एंगल्स हैं इनको यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे तरीके से हम समझ पाए। तो एक ये बना दिया मैंने, ये देखिए मैंने दोबारा से ये तीनों एंगल बना दिए। ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया सी और ये हो गया ई। अब देखिए, ये एंगल 1 है आपका और ये 2 है, मैंने अलग से यहाँ बना दी ताकि आप क्लियरली देख सकें। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन होगी कि भाई इसकी जो वर्टेक्स है इसका वो कॉमन होना चाहिए। तो हाँ, पहली कंडीशन फुलफिल होती है क्योंकि इसका कॉमन वर्टेक्स है ना, कॉमन वर्टेक्स है, लिख सकते हैं कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है इसका। दूसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों, दूसरी कंडीशन कॉमन आर्म होनी चाहिए, है ना, एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए, एंगल 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, कॉमन आर्म क्या होगी, ओ ई। तो ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि जो इसके बाकी के 2 भुजा हैं, नॉन कॉमन आर्म्स हैं, वो कॉमन आर्म के एक एक तरफ होनी चाहिए। तो देखिए, ये कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म एक ये हो गई और एक ये हो गई, दोनों एक एक तरफ है। तो तीसरी कंडीशन भी
यहाँ पूरी हो रही है। तो आप क्या बोल सकते हैं, यस, इसमें आप आंसर लिख सकते हैं यस, हाँ ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, हाँ ये असमकोण है। इस तरह से बच्चों आप पता लगा सकते हैं। अब देखिए इसके इतने सारे पार्ट्स हैं जो आप एक बारी खुद करने की कोशिश करेंगे। पहले इसको बच्चों नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है ये। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में जरूर करें, ठीक है, एक बार खुद से कोशिश करेंगे। और जो हमने क्वेश्चंस किए हैं आज एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हमने सीखा है, उसके आधार पे अभी क्वेश्चन भी कर लिया हमने। तो बच्चों इसको रिवाइज जरूर करें, तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे और तभी आपको इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो याद रह पाएंगी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।